नमस्कार दोस्तों, बीट क्रिप्टो हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो देखने से पहले डिस्क्लेमर को जरूर से पढ़ें। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि अभी जो क्रिप्टो में एक क्रैश चल रहा है कंटिन्यू बहुत दिनों से। और ऐसा नहीं कि क्रिप्टो में ये क्रैश चल रहा है, आप चाहे तो कोई भी बड़ा बड़ा मार्केट जो है, जैसे कि यहाँ पे इंडिया का स्टॉक मार्केट हो गया, साथ ही S&P 500 हो गया, साथ ही आपका नेस्डेक हो गया, साथ ही यहाँ पे जो आपका यूरो स्टॉक मार्केट है, उसका अगर कंडीशन देखिएगा तो हर जगह का कंडीशन आपको यहाँ पे क्रैश ही देखने को मिलेगा। हर जगह आप कहीं पे 0.52% क्रैश, तो कहीं पे 1% क्रैश, कहीं पे 1.5% क्रैश। और ये 24 घंटा का डेटा है दोस्तों। अगर पिछले 7 दिन 1 महीना का अगर डेटा निकाल के देखेंगे तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हर कोई मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रैश यहाँ पे चल रहा है। ऐसा नहीं कि क्रिप्टो में चल रहा, क्रिप्टो में तो चल ही रहा, साथ ही बाकी हर कोई मार्केट में यहाँ पे क्रैश चल रहा। और जिसका वजह आप सबको पता है कि इसका मेन वजह जो है दोस्तों वो है कि जो अभी रसिया और यूक्रेन का बीच में एक जंग का माहौल बना हुआ है, उसको लेके अभी हर कोई इन्वेस्टर ट्रेडर बहुत ज़्यादा यहाँ पे डरा हुआ है। क्योंकि अभी मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है। अभी टोटल मार्केट लोगों का सेंटीमेंट में चला गया, क्योंकि हर कोई सोच रहा है कि अगर यूक्रेन और रसिया का बीच में जंग यहाँ पे हो जाता है तो पूरा दुनिया दो गुटों में पड़ जाएगा और एक तीसरा विश्व युद्ध यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से जो इन्वेस्टर है वो अपना जो इन्वेस्ट किया हुआ मनी है वो लॉस में भी बहुत कोई निकाल ले रहा है, क्योंकि हर कोई सोच रहा है कि अगर जंग हो जाता है तो उस टाइम में कैसे चीज़ों का भाव बढ़ता है और पूरा दुनिया में कितना इकोनॉमिकल एक क्राइसिस आ जाता है। तो उस कंडीशन में लोगों का हाथ में पैसा रहे, ये हर कोई चाहता है। इसी वजह से बड़ा बड़ा इन्वेस्टर, बड़ा बड़ा ट्रेडर, बड़ा बड़ा वेल्स यहाँ पे अपना जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट वो लॉस में भी निकाल ले रहा है। बट बीच बीच में आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके कभी कभी मार्केट यहाँ पर राइज भी कर रहा है, क्योंकि लोग तो इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पूरा पूरी निकल नहीं सकते। बट यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कुछ अच्छा न्यूज यहाँ पे आ रहा है तो उस टाइम में मार्केट हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा बहुत इम्प्रूव होते हुए देख रहा है, और जब भी कोई नेगेटिव न्यूज आ रहा तो उस टाइम में मार्केट यहाँ पे डाउन हम लोग देख पा रहे हैं। बट देखिए दोस्तों, हम लोग तो इन्वेस्टर है, सो हम लोग को ये जो टाइम होता है जब मार्केट इतना सारा क्रैश हो जाए तो उस टाइम में हम लोग को यहाँ पे एक अच्छा खासा ऑफर में मिलता है डीप में बाय करने का। बट डीप में बाय करना और मौका का फायदा उठाने का मतलब ये नहीं कि आप आग बन के यहाँ पे कूद जाए। बट हाँ, यहाँ पे आप अगर प्रॉफिट करना चाहते हैं तो दोस्तों जिसका ऊपर टोटल लोगों का सेंटीमेंट है उस चीज को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे कि अभी जो लोगों का सेंटीमेंट है यूक्रेन और रसिया का जंग को लेके, सो उस चीज को अगर आप सही से समझ पाए कि क्या होने वाला है तो आपको यहाँ पे एक सही सा आइडिया मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे करना क्या चाहिए। सो मैं इस चीज को थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पे एक थोड़ा बहुत क्लैरिटी आप लोग को देना चाहता हूँ कि अभी तक क्या हुआ है यहाँ पे। सो देखिए, जब से रसिया से यूक्रेन टूटा है उसका बाद से जब तक यहाँ पे जंग का सिचुएशन आया उसका बारे में एक वीडियो में ऑलरेडी, इसका पीछे वाला वीडियो में उस बात को यहाँ पे कवर किया हूँ। और उसके बाद से अभी तक क्या क्या हुआ यहाँ पे मेजर चेंजेस इस जंग का माहौल में, सो उसको लेकर मैं यहाँ पे बात करूंगा ताकि आप लोग को एक आइडिया आ जाए दिमाग में कि क्या होने वाला है, जंग सच में होगा कि नहीं। क्योंकि अभी मीडिया का न्यूज में बहुत तरह का न्यूज आ रहा है, मिक्स न्यूज आ रहा है। कहीं पे ऐसा न्यूज आ रहा है कि जंग जैसे अभी से स्टार्ट हो गया, और कभी कभी ऐसा न्यूज आ रहा है कि जंग का माहौल बना ही नहीं है और जंग कभी होगा ही नहीं। बट यहाँ पे एक्चुअली में क्या होने वाला उस चीज को समझने के लिए आपको अच्छा सी पूरा जो घटना अभी हुआ है इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए, अभी जो मेन मेन यहाँ पे घटना घटा है उसमें से जो सबसे मेन चीज हुआ है उसके लिए मैं आपको यहाँ पे यूक्रेन का मैप दिखाना चाहता हूँ। तो उसमें से जो मेन चीज हुआ है दोस्तों, ये देखिए आप, यूक्रेन का ये देश का मैप है। और इसमें से देखिए जो छोटा छोटा दो जगह है, एक का नाम है दोनेत्स्क और एक का नाम है लाहांस्क, जो आप देख सकते हैं। ये देखिए रसिया का यहाँ पे जो देश है उसका मैप है। सो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, ये जो दो छोटा छोटा प्रदेश है लोहांस्क और दोनेत्स्क, यहाँ पे बहुत दिनों से कुछ विद्रोहियों ने यहाँ पे यूक्रेन सरकार का खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। बट उस टाइम में वो लोग का पास उतना सारा वेपन्स, उतना सारा फंड नहीं था, जिस वजह से उतना कुछ कर नहीं पा रहा था।
बट जब यहाँ पे रसिया का एंट्री होता है और रसिया जब यहाँ यूक्रेन का बॉर्डर मार के यहाँ पे पैरेड करने लगे, तो उस टाइम में क्या हुआ कि रसिया का आर्मी यहाँ पे जो ये विद्रोही है लुहांस्क और दोनेत्स्क का, इन विद्रोहियों के साथ यहाँ पे मिल गए और इनको फंड प्रोवाइड किए और साथ ही यहाँ पे वेपन्स भी प्रोवाइड किए। और उसके बाद यहाँ पे रसिया जो है इन दो देशों को यहाँ पे आज़ाद घोषित कर दिया है। और अभी रसिया अपना जितना सारा फ्रेंडली कंट्री है रसिया का, उनसे ये रिक्वेस्ट भी किए कि हर कोई देश बहुत ही जल्द इन दो देशों को नया देश का तौर पे एक्सेप्ट कर ले। बट दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि अगर रसिया यहाँ पे बोल देगा कि दोनों कंट्री को यहाँ पे एक्सेप्ट कर ले हर कोई देश, तो ऐसा नहीं होता है। बड़ा बड़ा देश जैसे चाइना हो गया, चाइना तो वैसे रसिया का फ्रेंडली कंट्री है, सबसे ज़्यादा अभी फ्रेंडली कंट्री है रसिया का चाइना, और उसके बाद इंडिया भी है। बट ये बड़ा बड़ा देश इतना जल्दी ये छोटे प्रदेश जो अभी नया नया देश बने हैं, इनको इतना जल्दी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज ए कंट्री का रूप में, क्योंकि हर किसी को पता है कि ये एक तरह से रसिया यूक्रेन से छीन लिया है। और ये बात रसिया को भी पता है कि पूरा दुनिया भर से इन दो देशों का एक्सेप्टेंस मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा बात है। बट इसी वजह से रसिया अभी मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी यहाँ पे जंग और इसके बाद यूक्रेन से डायरेक्ट जंग करेगा नहीं, क्योंकि रसिया का भी यही काम होगा कि दोनों देशों का एक्सेप्टेंस पूरा दुनिया से लाए, ताकि रसिया का जो मेन मकसद है कि यहाँ पे रह के मिलिट्री बेस बना के यूक्रेन के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव क्रिएट करना, वो चीज से जो रसिया है वो मकसद रसिया का पूरा नहीं होगा। सो रसिया इसी वजह से नहीं चाहेगा कि अभी यूक्रेन के साथ लड़ाई हो, क्योंकि हर किसी को पता है कि रसिया का मिलिट्री पावर तो बहुत ज्यादा है दोस्तों, बट इनका जो इकोनॉमिकल कंडीशन है ये बहुत अच्छा नहीं है। जैसे हम लोग का इंडिया का जो टोटल इकोनॉमी है उससे भी बहुत ज़्यादा कम इकोनॉमी है रसिया का। सो इसी वजह से रसिया यहाँ पे एक इतना बड़ा जंग को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। रसिया सिर्फ अपना मिलिट्री यहाँ पे देखा कि यूक्रेन को डरा के धीरे धीरे यूक्रेन को कब्जा करना चाहता है, जिसमें से पहला जो मकसद है ये ऑलरेडी जब पूरा हो गया रसिया का। सो रसिया यहाँ पे नहीं चाहेगा कि यूक्रेन के साथ यहाँ पे फिर कोई जंग करके पूरा दुनिया से यहाँ नाता अपना काट के एक अच्छा खासा प्रॉब्लम में पड़े और उनका इकोनॉमी जो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत दिक्कत का सामना कर रहा है वो और ज़्यादा दिक्कत का सामना करे, ये रसिया नहीं चाहेगा। तो इसी वजह से जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पे यूक्रेन का साथ रसिया का जो अभी डायरेक्ट जंग है ये नहीं होगा। बट हाँ, यहाँ पे जो ऐसा भी नहीं है कि दोनों का बीच में एक शांति समझौता हो जाएगा और खुशी खुशी जो प्रॉब्लम है ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होने वाला है। क्योंकि यूक्रेन ऐसे छोटा देश है, बट यूक्रेन यहाँ पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे थ्रेड दिया है रसिया को। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे यूक्रेन जो थ्रेड दिया रसिया को, उसमें यूक्रेन ये बताया कि यूक्रेन को अच्छा से समझ में आ गया कि किस वजह से इतना घुसपैठ हो रहा है रसिया का तरफ से यूक्रेन में, क्योंकि यूक्रेन का पास कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। तो इसीलिए यूक्रेन जो थ्रेट दिया है कि ये लोग भी बहुत ही जल्द इस चीज में काम करेगा, यानी कि न्यूक्लियर वेपन बनाने में काम करेगा। क्योंकि दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब यूक्रेन रसिया से अलग हुआ था तो उस टाइम में जो रसिया का बनाया हुआ बहुत सारा न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन के अंदर में रह गया था। बट उस टाइम में रसिया कहा था कि वो कभी भी यूक्रेन में हमला नहीं करेगा अगर वो अपना जो रसिया का रखा हुआ न्यूक्लियर वेपन वो यूक्रेन अगर उसको लौटा देता है तो इसको अच्छा से यहाँ पे सफल बनाने के लिए यहाँ पे एक ट्रीटी भी साइन किया गया था, जिसको बुदापेस्ट ट्रीटी का नाम से जाना जाता है। और इस ट्रीटी का माध्यम से यूक्रेन उस टाइम में रसिया का बनाया हुआ जो सब भी यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन था वो लौटा दिए थे रसिया को, और इसका बदले में रसिया ये यहाँ पे वादा किया था कि वो कभी भी यहाँ पे घुसपैठ नहीं करेगा यूक्रेन में। बट लास्ट में अभी हम लोग तो देख ही सकते हैं कि रसिया अपना बात से यहाँ पे पलट चुका है। बट रसिया को इतना भी पता है कि यूक्रेन उस टाइम में जो वेपन्स है वो तो लौटा दिया था, बट उनका जो यहाँ पे फार्मूला है वो सारे कुछ यूक्रेन के पास है। तो रसिया इस थ्रेट को बहुत ही ज्यादा सीरियस अभी ले रहा है। रसिया को इतना अच्छा से समझ में आ रहा है कि अगर यूक्रेन चाहे तो यहाँ पे आराम से न्यूक्लियर वेपन बना सकता है।
सो इसी कंडीशन में रसिया तो ऐसा चाहेगा नहीं कि कभी भी यूक्रेन अपना न्यूक्लियर वेपन बना ले, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तब रसिया का हाथ में अब कंट्रोल एकदम बाहर चल जाएगा, क्योंकि उस टाइम में कितना आर्मी यहाँ पे अगर रसिया लाके खड़ा कर देगा, बट यूक्रेन जो है वो न्यूक्लियर वेपन का बात बोल बोल के हर बार रसिया को पीछे हटवाएगा। तो ऐसा सिचुएशन रसिया कभी भी लाने नहीं देगा यूक्रेन का तरफ से। इसी वजह से रसिया अभी चाहता है कि यहाँ पे मिलिट्री बेस बना के अगले 10-20 साल तक रहे, ताकि प्रॉपर यहाँ पे नजर बनाए रख सके यूक्रेन पे, और यूक्रेन यहाँ पे जैसे कि न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए, उस चीज को अच्छा से यहाँ पे ये लोग एश्योरेंस कर पाए कि यूक्रेन ऐसा कोई जो वेपन से नहीं बना पा रहा। बट ये तो बाद का बात है दोस्तों कि यूक्रेन यहाँ पे बना पाएगा कि नहीं, बट इतना तो एकदम श्योर है कि इसी वजह से यूक्रेन और रसिया का बीच में जो एक घमासान बना हुआ है, ये तो इतना जल्दी जाने वाला है नहीं। बट ये इन्वेस्टर और अगर ट्रेडर का नजर से देखेंगे तो ऐसा कंडीशन में उतना ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है मार्केट में, क्योंकि ऐसा कंडीशन बहुत दिन तक चलता है। हाँ, कुछ दिन इसका इम्पेक्ट जरूर रहेगा, बट बाद में धीरे धीरे मार्केट नॉर्मल कंडीशन में पहुंच जाएगा। सो अगर मेरा बात अगर आप पूछेंगे तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे रसिया कोई डायरेक्ट जंग यहाँ पे करेगा और उससे यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी जितना किया रसिया उसी का अभी रसिया को यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान ऑलरेडी हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रसिया यूक्रेन में जो घुसपैठ किया उसके वजह से रसिया को जो सब दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है, उसमें से अभी जो मेन प्रॉब्लम हुआ है कि बहुत दुनिया का मैक्सिमम बड़ा बड़ा जो देश है और बड़ा बड़ा जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर कोई अभी यहाँ पे रसिया को एक के बाद एक डायरेक्ट यहाँ पे सैंक्शन लगा रहा है, और बहुत सारा देशों के साथ इस वजह से रसिया का डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो भी धीरे धीरे खराब हो रहा है। तो रसिया का इसका इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा नहीं है वो, और इतना ज़्यादा दिक्कत अपना देश में नहीं लाएगा। तो इसी वजह से मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों कि यहाँ पे जंग होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। सो ये तो बात हो गया दोस्तों कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। हाँ, बट ये बात जरूर है दोस्तों कि ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही 100% होगा। आप भी इसमें थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिए, चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए कि इस चीज़ को अगर आप यहाँ पे समझ गए तो आप श्योर से श्योर यहाँ पे बहुत अच्छा फायदा में रहेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी जैसा मौका हर कोई कॉइन में मिल रहा है वैसा मौका आपको शायद आने वाला कुछ महीना कुछ सालों के अंदर में ना मिले। बट हाँ, अगर मामला पलट जाता है तो उस कंडीशन में आपका लॉस भी हो सकता है। बट अगर मामला हम लोग जो सोच रहे हैं उस हिसाब से अगर चले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा दोस्तों। क्योंकि अभी अगर आप कोई भी कॉइन के यहाँ पर प्राइस देखेंगे तो आप सच में हैरान हो जाएंगे कि मुझे तो खुद हैरानी हो रहा है कि इतना ज़्यादा कम प्राइस। आप देखिए सोलाना $85 में अभी चल रहा है, टेरा लूना ओनली $53 में चल रहा है, पोल्का डॉट $16.29 में चल रहा है, पॉलीगॉन जो कुछ दिन पहले 200-250 तक पहुंच गया था उसका प्राइस देखिए अभी कितना $1.44 चल रहा है। कितना अच्छा कॉइन है, कितना स्ट्रॉन्ग कॉइन है दोस्तों। उसका प्राइस कितना ज्यादा अभी क्रैश का वजह से कितना ज्यादा अभी नीचे आपको मिल रहा है। इसी वजह से इस चीज को समझना हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अभी टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस कोई काम का नहीं है दोस्तों। अभी टोटल मार्केट अभी लोगों का सेंटिमेंट के ऊपर टिका हुआ है। इसीलिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसी जो न्यूज है इसी न्यूज के ऊपर अभी नजर बना के रखिए और चीजों को समझने का कोशिश कीजिए कि क्या होने वाला है, जंग होगा कि नहीं होगा। जैसे कि मैं बताऊं कि मुझे जहां तक लगता है दोस्तों कि जंग होने का चांसेस बहुत कम है, और इसी वजह से आज मैंने कुछ यहाँ पे पोल्का डॉट भी यहाँ पे खरीद लिया हूँ। वैसे मैंने खरीदा हूँ 16.30 सेंट में, बट इसका प्राइस अभी थोड़ा बहुत डाउन हुआ है, 1 सेंट डाउन हुआ है। बट कोई बात नहीं, मुझे ऐसा कोई 1 घंटा या एक दिन या एक महीने के लिए इसको नहीं रखना है, इसको मुझे थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना है। इसी वजह से मैं देखा कि इतना अच्छा मौका मुझे नहीं मिल सकता अगले समय में, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे कुछ पोल्का डॉट को बाय किया हूँ। बट मुझे जो सब अभी कॉइन बाय करने का बहुत ज़्यादा इच्छा है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। वैसे मैं अभी टेक्निकल एनालिसिस का तौर पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो प्राइस है दोस्तों हर कोई कॉइन का प्राइस एकदम अफोर्डेबल प्राइस चल रहा है। जो जो कॉइन में मुझे अभी लेने का टारगेट है वो सब कॉइन मैं आपको बताता हूँ।
तो वो कॉइन है दोस्तों, कार्डानो है, जैसे सोलाना है, टेरा है, साथ ही आपका पोल्का डॉट तो मैं ले ही लिया हूँ आज। पॉलीगॉन कुछ लेने का मेरा इरादा है। एटोम लेने का टारगेट है। साथ ही कुछ यूनिसॉप लेने का टारगेट है। डिसेंटरलैंड, फैंटोम, ये सब जो कॉइन है दोस्तों बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉइन है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है इन कॉइनों का। और अभी जितना कम प्राइस में आपको मिल रहा है ये शायद आने वाले कुछ टाइम के लिए आपको ना मिले। सो आप इस न्यूज़ पर अच्छा से ध्यान रखिए दोस्तों, चीज़ों को समझिए कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है दोस्तों। इस टाइम पे थोड़ा नज़र बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको एक अच्छा फ़ायदा भी मिल सकता है और आपका एक गलत डिसीजन से आपको लॉस भी पड़ सकता है दोस्तों। सो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस न्यूज़ पे अच्छा से नज़र बना कर रखिए और उसके बाद ही आप यहाँ पे ट्रेड कीजिए दोस्तों या फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। सो यही बताने के लिए मैं इस वीडियो को बनाया है दोस्तों। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। इन्फॉर्मेशन को औरों से भी शेयर करें ताकि लोगों को भी इस इन्फॉर्मेशन से फायदा मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। गुड बाय।